लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंच चुके हैं। इस वक्त उनका स्वागत एचडी कुमारस्वामी करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। आपको नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एनडीए संसदीय दल की बैठक है जो कि इस वक्त संसद के लाइब्रेरी भवन में चल रही है। वहां पर जो तमाम सांसद हैं एनडीए के वो इस वक्त मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज उनको संबोधित भी करेंगे। ये एनडीए संसदीय दल की बैठक इस वक्त में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री को जब नेता चुना गया था उस वक्त की तस्वीर आपने देखी, लेकिन ये मोदी 3.0 का पहला संसदीय दल का बैठक है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो यहां पर उनका स्वागत होता है। और देखिए जो एनडीए के घटक हैं वो तमाम चेहरे आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। आपको इन तस्वीरों में जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, आपको यहां पर नजर आएंगे अजित पवार की पार्टी से प्रफुल्ल पटेल। वो तमाम चेहरे हैं जो कि एनडीए बनाते हैं, यानी कि ये एनडीए की तरफ से एकजुटता जो है उसका संदेश देने की भी कोशिश है क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री का संबोधन भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इधर की तरफ आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड से आपको ललन सिंह भी यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि एनडीए संसदीय दल में शामिल हैं। ये सांसद हैं जिनके साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करते हुए आगे की रणनीति पर भी चर्चा। लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि दरअसल यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत और इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है। आप इन तस्वीरों में किरण रिजिजू को भी देखेंगे, संसदीय कार्य मंत्री को, आपको जितेंद्र सिंह भी नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको चिराग पासवान हैंडशेक करते हुए नजर आए थे। ये पूरा का पूरा जो एनडीए का जो घटक है और एनडीए के तहत जो तमाम दल हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि एनडीए की बैठक तो इससे पहले कई मर्तबा हो चुकी है। नतीजों के बाद से आपने इस तरीके की तस्वीर देखी, लेकिन आज की तस्वीर इस लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सेशन चल रहा है, अभी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है और इसी बीच में जब मुलाकात यहाँ पर हो रही है तमाम सांसदों के साथ तो आखिरकार कैसे रणनीति आगे बढ़ेगी क्योंकि 3 तारीख तक के जो सेशन है वो चलने वाले हैं। ये देखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल इस मीटिंग के भीतर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो घटक दल के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करते हुए एचडी कुमारस्वामी ने बाकायदा प्रधानमंत्री को देखिए किस तरीके से उनका वेलकम किया है। उनके गले में फूल की एक माला पहना करके उनका स्वागत यहाँ पर हुआ है और उसके बाद तमाम जो घटक है उनसे एक एक करके मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री का स्वागत और आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, क्या संदेश देते हैं वो देखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, जवाब देंगे। और अब देखना होगा कि उससे ठीक पहले जब एनडीए सांसदों की आज बैठक हो रही है तो आखिरकार इसमें क्या रणनीति बनती है। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, साथ में आपको एनडीए के जो तमाम सांसद हैं वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और इस बैठक का क्या सार निकलता है, क्या अहम होगा वो देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे, नारेबाजी, उनका स्वागत, क्योंकि अपने आप में ये मौका बेहद खास है। एनडीए का साथ और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि ये जो मित्रता है ये उसकी झलक है, ये जो एनडीए की मजबूती है ये उसकी झलक है। और प्रधानमंत्री ने कई मर्तबा एनडीए की ताकत को लेकर के अपनी बात अलग अलग मंचों से रखी है। तमाम घटक को किस तरीके से साथ लेकर के चलना है उसकी भी झलक आपने कई मौक़ों पर देखा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार कई विषयों को लेकर के सवाल भी उठाते गए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी विपक्ष ने सवाल उठा दिया था। लेकिन एनडीए के वो तमाम जो घटक हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, उन्होंने एक सुर में ये बात कही कि हम एकजुट हैं। उनकी तरफ से ये बात बार बार कही गई कि हमारे इस पूरे गठबंधन में कोई लूप होल नहीं है। तो विपक्ष को जवाब देते हुए भी ये तमाम बड़े चेहरे नजर आते हैं। और आज जब इनके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, एनडीए संसदीय दल का नेता वहाँ पर मौजूद है, तो आखिरकार प्रधानमंत्री क्या कहेंगे वो देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन ये तालियां और साथ ही साथ जय घोष यहाँ पर इस वक्त लग रहा है, वंदे मातरम की आवाज़ भी आपको नजर आएगी, जयकारे
नारेबाजी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए तमाम जो सांसद हैं एनडीए के वो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन जो कि अब से कुछ मिनटों के बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये संबोधन होने वाला है। तो पीएम अपने संबोधन में एनडीए सांसदों को क्या मंत्र देंगे, क्योंकि इनमें से कई ऐसे सांसद हैं जो कि पहली मर्तबा पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी तमाम सांसदों से प्रधानमंत्री की मुलाकात होती रही है और आज एक बार फिर से संसदीय दल के साथ बैठक करते हुए कई विषयों पर चर्चा करेंगे। अक्षय मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है, वो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक सेशन के बीच में होना आज के दिन में क्या बताती है, क्या संकेत और क्या संदेश? देखिए, दो बड़े चीजों पर है, इस पर ही फोकस रखा गया है। एक तो ये है कि एनडीए घटक दलों को कैसे एकजुट रखना है, एक संदेश देने की ये कोशिश है। दूसरी कि एनडीए हमेशा से मजबूत है। जो बातें कही जा रही है विपक्ष द्वारा कि कई पायों पर ये सरकार चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए के सभी सहयोगी दल जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं और उसकी एक तस्वीर आपने देखी होगी कि किस तरह से एनडीए सहयोगियों ने माला पहना करके यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब सदन का सत्र चल रहा है। आज और कल ये माना जा रहा है कि सत्र चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। वो अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं, ये माना जा रहा है कि एक तो कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सभी सहयोगियों के साथ संवाद की स्थिति बनी रहे, संवादहीनता न हो। और यही वजह रही है कि ये बैठक सत्र के बीच में बुलाई गई है, क्योंकि सभी सांसद यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो एक तो कोऑर्डिनेशन की बात है, दूसरी सहयोग की भावना को और विकसित करना है कि कैसे हम देश को आगे ले जा सकते हैं, सहयोगियों के साथ किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में स्पेशल स्टेटस की बात हुई थी, डीटीपी उसकी स्पेशल स्टेटस की बात कर रही है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही 1-2 दिन बाद चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। और उस जी अक्षय आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद कुछ दिक्कत है, लेकिन आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हुए संसदीय दल की बैठक, सदन की कार्यवाही से ठीक पहले ये बैठक, और ये बैठक अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये बैठक आप देखिए इस वक्त पर हो रही है जब एक तो सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष कई मसलों को लेकर के हमलावर नजर आता है, तीसरी तरफ जो एनडीए के जो बड़े अलाई हैं, चाहे वो आप टीडीपी की बात कर लें, जनता दल यूनाइटेड की बात कर लें, उनके भी अपने अपने मुद्दे हैं, उनके भी अपने अपने डिमांड्स हैं, जिसको लेकर के हमने देखा कि जब जनता दल यूनाइटेड कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया था जो कि विशेष राज्य के दर्जे से जुड़ा हुआ था। अब ऐसे तमाम मसलों पर कैसे जो सहमति है वो बने, ये कोशिश एनडीए की भी रहेगी। मेरे साथ अक्षय एक बार फिर से मेरे सहयोगी मौजूद है। और अक्षय, जो लगातार बैठकें हो रही हैं, एक संदेश तो क्लियर है कि चाहे जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाए कि ये जो एकजुटता है वो नहीं है, इन सब के तर एक मैसेज दिया जाए कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, एनडीए स्ट्रांग है और यही करने की कोशिश इस बार भी दिन नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल खास बात यह है कि बीजेपी 240 पर है और एनडीए सहयोगियों के साथ 293, और यही वजह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा कि सभी सांसदों के साथ, अलग अलग घटक दलों के सांसदों के साथ उनका संवाद का सिलसिला पिछले कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था। टीडीपी सांसदों के साथ बैठक की, जेडीयू सांसदों के साथ बैठक की, शिवसेना सांसदों से भी कल शाम को मुलाकात हुई, जन सेना पार्टी है उनके सांसदों के साथ भी मुलाकात हुई। ये मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोई भी सांसद हो, किसी भी दल का हो, जो एनडीए घटक दल में है, वो सीधे आकर के प्रधानमंत्री मोदी से बात कर सकते हैं कि हमारे राज्य को क्या चाहिए, हमारे क्षेत्र को क्या चाहिए। और यही सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए एनडीए घटक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है, कुछ देर बाद वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों का जिक्र करेंगे और कहेंगे कि एक साथ चलिए हम देश की विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे, साथ ही साथ राज्यों को। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से मुलाकात की, अलग अलग दलों के सांसदों से मुलाकात की, वो तस्वीरें भी हमने देखी। और इस बार जब संसदीय
संसदीय दल की बैठक हो रही है, वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है, यहाँ पर कहीं ना कहीं संवाद स्थापित करने की भी कोशिश है। बहुत धन्यवाद अक्षय, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।